अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और इसके बाद फिर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि डेरिवेशन है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसकी हमने बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग की थी। तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें से ये दो चीज़ें हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रिकर्सिव रूल्स यूज्ड टू जनरेट द पैटर्न्स ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक वर्ड आया रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार होना, और दूसरी ये चीज़ थी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं और बार बार होती हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। इसमें जो है वो कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं। इनमें एन जो है वो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, और टी जो होता है वो सेट ऑफ टर्मिनल है, और पी सेट ऑफ रूल्स हैं, और एस इज़ अ स्टार्टिंग सिंबल। जब भी हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट करनी होती है तो वो हम एस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ये नॉन टर्मिनल है तो एस से चूँकि हम स्टार्ट करते हैं तो इसको हम नॉन टर्मिनल सिंबल कहते हैं। और इसके बाद हम कैपिटल लेटर्स में जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ए होगा, चाहे वो बी होगा, चाहे वो एक्स होगा, वो भी नॉन टर्मिनल होगा, क्योंकि इन्हीं नॉन टर्मिनल से को ही हम रिप्लेस करते हैं, उसकी वैल्यू को जो है वो हम रिप्लेस करते हैं। और ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो हम रिप्लेस करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 5 प्रोडक्शंस हैं। इसकी बेस के ऊपर कोई भी हम एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वी हैव रेगुलर एक्सप्रेशन। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको क्लीन स्टार क्लोजर बोलते हैं। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होती है वो सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, फिर हमारे पास ए होता है, फिर ए के साथ हमारे पास डबल ए आ जाता है, फिर ट्रिपल ए आ जाता है। इस तरीके से ये हमारी लैंग्वेज वो क्रिएट होती है। Construct the CFG for the language having any number of A's over the set sigma A। तो हमने कोई भी लैंग्वेज को हमने बनाना है तो अगर हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट है जो कि A है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कुछ इस तरीके से होगी कि S जो है ये हमारा नॉन टर्मिनल है और ये हमारा टर्मिनल है। रूल 1 के तहत हम जब s की वैल्यू को पुट करेंगे तो as आएगा। s की वैल्यू जो है वो empty भी होगी, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न में देखें तो empty भी आ रहा है। तो इस तरीके से रूल 1 और रूल 2 के तहत हम a से बनी हुई तमाम स्ट्रिंग्स को जो है वो क्रिएट करेंगे। और अगर हमारे पास एक ख़ास स्पेसिफिक टाइप की अगर स्ट्रिंग है तो वो भी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट हो सकती है। जैसे ये है 6 टाइम ए है, तो हम 6 टाइम ए की रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो रिकर्सिव कॉल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार कॉल करना। जैसे ये एस स्टार्टिंग सिंबल है तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया तो ए एस आ गया। फिर रिकर्सिव कॉल आई, ये एस की वैल्यू फिर ए एस आ गई, फिर रिकर्सिव कॉल आई, एस आ गई, और इस तरीके से ये चलती जाएंगे। चूँकि हमने स्पेसिफिक स्ट्रिंग के पैटर्न को जो है वो जनरेट करना है तो ये 6 टाइप ये हमारे पास 6 टाइम्स ए के बाद हम एस की वैल्यू को एम्प्टी करेंगे तो हमारे पास ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। और अगर ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ए ज़्यादा होते तो फिर हमने रिकर्सिव कॉल बार बार करनी थी कि अनटिल हमारे पास वो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग जो है वो आ जाए। फिर हमने एग्जांपल 2 की थी, उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने बनानी थी एक रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो आपके सामने एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, 0 और 1 है और होल क्लीन स्टार क्लोजर है। तो या तो ये सबसे पहले ये एम्प्टी से स्टार्ट होगा
एम्प्टी से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक है। तो क्लीन स्टार क्लोजर जो भी स्टार्ट होती हैं वो एम्प्टी से स्टार्ट होती हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पहले आएगी, फिर या तो ये 0 होगा या फिर ये 1 होगा। तो आपके सामने ये देखें, या ये 0 है और या ये 1 है। फिर हमारे पास 0 1 के हिसाब से आ जाएगा, यानी कि फिर 0 1 1 0 फिर 0 0 फिर 1 1। इस तरीके से ये हमारी जो है वो लैंग्वेज क्रिएट होती है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे होगा? एस आपको पता ही है कि ये स्टार्टिंग सिंबल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसके साथ हमारा नॉन टर्मिनल साथ ये ज़रूर आएगा, क्योंकि एक रिकर्सिव कॉल आनी होती है। रिकर्सिव कॉल क्या होती है कि बार बार हमने इसको कॉल करना है। जैसे ये हमारे पास, अगर हमारे पास सिर्फ 0 है तो ये 0 आएगा। एस रिकर्सिव कॉल आई, इसकी वैल्यू पुट हुई और फिर इसकी वैल्यू पुट हुई। तो इस तरीके से ये जो है वो रिकर्सिव कॉल आती जाएगी। और एंड पे जहाँ पर हमने किसी ख़ास पैटर्न पे किसी स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो फिर एस की वैल्यू एंड पे एम्प्टी आ जाएगी। तो हमारी डिज़ायर जो है वो स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी। एग्जाम्पल 3 में हमने ये स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रिंग जनरेट करनी थी बाय यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये स्पेसिफिक हमारे पास स्ट्रिंग है कि A हो और BA हो। तो ये एक स्पेसिफिक हमारे पास स्ट्रिंग है। इसको कैसे जनरेट करेंगे? तो अगर आप इसका पैटर्न देखें तो पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरीके से है, WCW। तो यहाँ पर ये देखें, ये C जो है वो हमेशा दरमियान में आएगा। कोई भी हमारे पास इस लैंग्वेज की जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी उसमें C जो है वो मिड में आएगा और लेफ़्ट साइड पे W और राइट साइड पे W, और W बिलोंग करता है AB को। तो इसका मतलब ये हुआ कि C की लेफ़्ट साइड पे AB हो सकता है, B भी हो सकता है। C की राइट साइड पे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न को जो है वो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है तो फिर हम इस पैटर्न को देखेंगे। जिस किस्म का ये पैटर्न होगा उस तरीके से फिर हम नॉन टर्मिनल को, ये हमारा नॉन टर्मिनल है, इसको रिप्लेस करेंगे टर्मिनल के साथ। ये हमारी टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पर हम पहले पैटर्न देख लेते हैं कि सबसे पहले A आएगा। अगर हमारे पास इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो S, ये हमारा एक नॉन टर्मिनल है, स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है। तो S जो है वो या तो A के साथ आएगा या B के साथ आएगा। तो अभी तो हमें A चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रूल 1 जो है वो अप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर रूल 1 अप्लाई किया। अब ये हमारा नॉन टर्मिनल है, तो इस नॉन टर्मिनल को जो है वो हम रिप्लेस करते हैं किसी टर्मिनल के साथ। तो फिर कैसे होगा? हमें तो ये BB चाहिए, तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं? अभी तो नहीं करेंगे। पहले क्यों किया है? क्योंकि ये A हमें चाहिए था, तो इससे यहाँ हमारे पास नॉन टर्मिनल में A था, इसलिए हमने पहले रूल को जो है वो अप्लाई किया। अब चूँकि ये BB है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये रूल 2 में B अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, S की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या है S की वैल्यू? BSB। तो BSB यहाँ पर पुट हो गई, ये रूल 2 हो गया। अब दोबारा पैटर्न की तरफ जाते हैं, तो यहाँ हमें फिर B चाहिए। तो जब हमें B चाहिए होगा तो रूल 2 को हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये देखें ABB आ गया, BBA आ गया। तो तकरीबन हमारे पास वही स्ट्रिंग आ गई, लेकिन अभी हमारे पास S है। तो आपको पता है कि S जो है वो हमने रूल 3 के तहत C इसकी वैल्यू है, तो S को रिप्लेस कर दिया C के साथ। तो आप ये देखें, ये S जो है वो C के साथ रिप्लेस हो गया। तो हमारे पास ये वही वाली स्ट्रिंग आ गई जो कि हम जनरेट करना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। इट इज़ यूज्ड टू गेट द इनपुट स्ट्रिंग थ्रू दीज प्रोडक्शन रूल्स ड्यूरिंग द पार्सिंग। वी हैव टू टेक 2 डिसीजंस। तो पार्सिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्कैन करना, किसी चीज़ को रीड करना। अगर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रीड करना है या स्कैन करना है तो वो एक, वैसे तो आप सही कहेंगे, लेकिन वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन की ये लैंग्वेज होती है, तो वो तो अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो टेक्निकल वर्ड जो है वो पार्सिंग का होता है। तो हम
डेरिवेशन में क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, जैसे अभी हमने किया ये वाला। तो उसमें हमें 2 डिसीजंस करने पड़ते हैं। पहला डिसीजन कि ये है कि वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल विच इज़ टू बी रिप्लेस्ड। तो कौन सा नॉन टर्मिनल है हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी हमने एग्जांपल देखी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसमें हमें पहले ही पता लग रहा है कि हमें सबसे पहले ए नॉन टर्मिनल चाहिए, ये हमें टर्मिनल चाहिए ए। तो हमारे पास एस की वैल्यू ये भी थी, ये भी थी, तो हमने इसको चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमें ये टर्मिनल चाहिए था। वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल विच इज़ टू बी रिप्लेस्ड। तो कौन सा नॉन टर्मिनल है जो कि हमें रिप्लेस करना है। हमारे पास नॉन टर्मिनल ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 3 नॉन टर्मिनल में से कौन सा ऐसा नॉन टर्मिनल है जो हम रिप्लेस करेंगे। तो जो चीज़ हमने बनानी होती है वो हमें बता रही होती है कि कौन सा इसमें रिप्लेस करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। और जब हमें बी की स्ट्रिंग हमने क्रिएट करनी है तो फिर ये वाला हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्शन रूल बाई विच द नॉन टर्मिनल विल बी रिप्लेस। तो कौन सा ऐसा नॉन टर्मिनल है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, इसको हमने रिप्लेस करना है। अभी तो हमारे पास एस है, फिर ए भी आ जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स भी आ जाएगा। तो ये 2 हमें डिसीजंस करने पड़ते हैं। इसमें हमें एक लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन है। लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब ये है कि हमने लेफ़्ट टू राइट देखना है, और राइट मोस्ट का मतलब ये होता है कि हमने लेफ़्ट टू राइट की तरफ हमने जाना है। तो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट है, सॉरी, राइट मोस्ट में हमें राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ड्राइव द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग बता दी गई है, ए डबल बी आपने जनरेट करनी है फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन बाय। तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसकी मदद से हमने ए डबल बी की जो है वो स्ट्रिंग को जनरेट करना है। तो हमारे पास नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल में हमारे पास ए बी है। अब यहाँ पर देखें, ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। तो हमारे पास ये 3 है। इसको हम कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही एस से स्टार्ट करेंगे तो एस की वैल्यू तो हमारे पास इस वक्त ए बी है या एम टी है। तो या तो हम एस की वैल्यू ए बी लेंगे या एम टी लेंगे, और अगर हम एम टी लेते हैं तो ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, कोई एम टी स्ट्रिंग जो है वो हमें फ़ायदा नहीं देगी, ए डबल बी जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस की जो है ये हमारे लिए यूज़लेस है। तो एस की वैल्यू हम ए बी पुट करते हैं, तो ए बी आ गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कौन सी इस वक्त नॉन टर्मिनल लेफ़्ट है। हमारे पास इस वक्त 2 नॉन टर्मिनल है, एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी है। तो इन दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, ए की भी अवेलेबल है और बी की भी अवेलेबल है। चूँकि हम लेफ़्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें बी की अभी वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है। अभी कौन से नॉन टर्मिनल की करनी है, ए की करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए बी है, तो वो ये ए बी आ गया और बी वैसे का वैसा आया। अब यहाँ पर फिर डिसीजन करना पड़ेगा। हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल है, एक ये वाला बी है और एक ये वाला बी है। तो ये तो राइट वाला बी है और ये लेफ़्ट वाला बी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेफ़्ट वाले बी को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने टिक का जो है वो टिक मार्क किया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि किसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें, ये बी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास एस बी है, तो बी की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी एस बी। ये मैंने बॉक्स लगाया हुआ है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हमारे पास फिर 2 नॉन टर्मिनल आ गए, एक एस है और एक ये बी है। तो अब हम बी को तो चूज़ नहीं करेंगे, एस को करेंगे। तो एस की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक ए बी है और एक एम टी है। तो अगर हम
एस की वैल्यू ए बी पुट करेंगे तो ये तो स्ट्रिंग हमारे जनरेट नहीं होगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम एस की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास आ गया ए एम्प्टी स्ट्रिंग, बी और ये बी नॉन टर्मिनल, ये हमारे टर्मिनल्स हैं। अब ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग था तो ए बी आ गया, ए ये एक ए और ये बी आ गया। अब इस पूरी स्ट्रिंग में देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर तो हमारे पास बी की लेफ़्ट साइड पे तो कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं, हमारे पास बी ही बचता है। तो फिर हमें बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू क्या है, एस बी है, तो वो हमने इसमें जो है वो रिप्लेस कर दिया इसको। तो एस पे हमारे पास है, तो अब हमने चूँकि डबल बी करना है, ए डबल बी, तो ए बी तो हुआ है। अगर एस में हम ए बी करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग तो नहीं आएगी। हाँ, एस की ये वैल्यू जो है वो वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो तो फिर हमारे लिए सूट करता है। तो ए बी और ये हमारे पास एम्प्टी आ गई। और अगर हम ये देखें तो हमारी ये वही वाली स्ट्रिंग है जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं। ये तो हो गई हमारी लेफ़्ट डेरिवेशन। अब आते हैं राइट डेरिवेशन के ऊपर। तो राइट डेरिवेशन में क्या होगा, जो हम डिसीजंस लेफ़्ट पे लेते थे अब राइट पे लेंगे। अब क्या करेंगे, एस जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी है, तो एस की वैल्यू हमने ए बी रखी है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो नॉन टर्मिनल है, एक ए नॉन टर्मिनल है और एक बी नॉन टर्मिनल है। ए लोकेट करता है लेफ़्ट साइड पे और बी करता है राइट साइड पे। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें बी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमें राइट साइड का जो है वो नॉन टर्मिनल हमने रिप्लेस करना है, क्योंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ए है, बी की वैल्यू हमारे पास, बी किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, एस बी के साथ। तो ये जो हमारे पास है बी एस बी के साथ रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास ये है कि हमने चूँकि स्ट्रिंग ए डबल बी हमने जनरेट करनी है, तो एंड पे अभी बी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ फाइन। एस को दोबारा ए बी के साथ हम जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग कोई और जनरेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एस को, ये जो एस है वो हम इसकी दूसरी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे, वो है हमारे पास एम्प्टी स्टेप। तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इसके साथ अल्फ़ाबेट हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो टोटल आ गई ए बी। अब हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल बचा है, वो ए है, तो ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ए को रिप्लेस किया ए बी के साथ, तो ए को हमने ए बी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास नॉन टर्मिनल एक ही है, तो बी की वैल्यू हमने एस बी इसमें रिप्लेस कर दी। और अब हम एस की वैल्यू जो है रिप्लेस करेंगे एम्प्टी अल्फ़ाबेट के साथ। तो फिर अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी ए डबल बी के साथ। अब एग्जांपल 2 की तरफ जाते हैं। तो अभी तो ये एक बेसिक लेवल की एग्जांपल थी, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो एक और बड़ी स्ट्रिंग को हम जनरेट करते हैं। तो बड़ी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हम पहले एग्जांपल को देख लेते हैं। ड्राइव द स्ट्रिंग डबल बी ए फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन बाय। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उसमें हम ये देखें, एस की को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी के साथ, ये और या बी ए के साथ। तो अब हमारे पास एस की वैल्यू या तो ए बी के साथ जो है वो हम जनरेट करेंगे या बी ए के साथ करेंगे। एस की वैल्यू को हम ए के साथ भी कर सकते हैं, ए एस के साथ, और बी डबल ए के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह एस की वैल्यू ये भी है। बी भी हमारा, ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनल्स होते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एस भी एक नॉन टर्मिनल है, बी भी एक नॉन टर्मिनल है, तो फिर हमें एस क्यों, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने अभी एस शुरू करना है या बी करना है।
तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ने जो रूल हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जब भी हमने कोई भी डेरिवेशन करना है तो हमने क्या करना है, एस से स्टार्ट करना है। ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। तो अब हमारे पास कैपिटल बी जो है उसकी भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। ए डबल बी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, बी के साथ भी और बी एस के साथ भी, और ए जो नॉन टर्मिनल है उसकी वैल्यू सिर्फ ए है। अब हमारे पास तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, एस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और बी नॉन टर्मिनल की भी ज़्यादा हैं, ए की तो एक ही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि एस की कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी है और बी की वैल्यू कौन सी पुट करनी है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग दी होगी उसकी तरफ हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक स्कीम है, डबल ए आ रहा है, डबल बी आ रहा है, फिर ए डबल बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। तो हमारे सामने जो है पहले ए की स्कीम आ रही है वो भी डबल में, और बी की स्कीम आ रही है, फिर ए की स्कीम आ रही है। तो हम यहाँ ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हमने जनरेट करनी है इससे काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें कौन सी ऐसी वैल्यू जो है वो पहले पुट करेंगे तो ये स्ट्रिंग जनरेट होगी। जैसे अगर शुरू में ए आ रहा है तो हम कभी भी ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे जिसमें बी हो, शुरू में बी हो, तो हम वो तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे जो ए से स्टार्ट होती हैं और फ़ौरन बाद एक और ए आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें एस जो है इसको हम ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए बी को हमने क्यों चूज़ किया है? ए बी को इसलिए चूज़ किया है कि शुरू में ए आ रहा है, तो अगर हम ये वाला चूज़ करते तो शुरू में ए तो आ रहा होगा लेकिन फिर फर्दर ए और बी डबल बी को जनरेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एस जो है वो ए बी के साथ आ गया है। अब बी की हमने ऐसी वैल्यू लेनी है क्योंकि ए हम जनरेट कर चुके हुए हैं, ये पहले वाला स्ट्रिंग। अब हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू को हम रिप्लेस करें जिसमें ए आ जाए। तो हमारे पास बी की 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो इन 3 वैल्यूज़ में हमें साफ पता लग रहा है कि ये अगर हम रिप्लेस करेंगे तो एक और ए आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने किया कि हमारे पास ये जो है वो ये हमने ए डबल बी के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। जिसके साथ मैं रिप्लेस करता जा रहा हूँ वो भी मैं राइट साइड पे आपकी गाइडलाइन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर भी मैं लिखता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो मैं रिप्लेस करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए डबल बी आ गया, तो हमें डबल ए शुरू में चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर डिसीजन करना है। हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल हैं इस वक्त, ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है। तो इन दोनों में से हमने किसी एक को चूज़ करना है क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन है, तो फिर लेफ़्ट मोस्ट तो ये वाला भी बनता है। तो इसको हमने चूज़ कर लिया, मैंने टिक मार्क भी कर लिया। अब इसकी वैल्यू वो हमने चूज़ करनी है जिसमें डबल बी या बी आए। तो हमारे पास ये जो बी है वो हमारे पास ये बी आ जाता है, तो हमने बी के साथ बी को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास आ गया डबल ए बी। अब यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग यहाँ तक बन गई है, अभी हमें एक और बी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम बी को हम बी एस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो बी को बी एस के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग कितनी बन गई है, डबल ए डबल बी। तो डबल ए डबल बी यहाँ तक तो बन गई है अब हमारे पास स्ट्रिंग। अब एस को हम रिप्लेस करेंगे। अब हमारी स्ट्रिंग डबल ए डबल बी तक तो बन गई है। अब हमने चूँकि एस को रिप्लेस कर दिया है तो एस की ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिससे ए जो है वो जनरेट हो जाए। तो कैसे जनरेट होगा, एस ए बी के है इक्वलेंट, यानी कि एस को हम ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस को हमने ए बी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ए बी के साथ रिप्लेस करने से हमारी स्ट्रिंग कहाँ तक बन गई है, डबल ए डबल बी ए। अब हम चाहेंगे आगे डबल बी जो है वो जनरेट हो।
तो क्या करेंगे, b की वैल्यू bs जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब हमारे पास आ गई डबल ए, डबल बी और ए बी। अब हमारे पास क्या करना है, हमने एक ए और जनरेट करना है। तो हमारे पास ये है कि एस बी ए है, तो एस बी ए में ये ए हमारे पास था, क्योंकि ए को एंड पे ए के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बी ए और ए को हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास वही स्ट्रिंग आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये तो हमारा था लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब हम इसी को जनरेट करेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ। ये मैंने 1 2 3 चीज़ें मैंने जो है वो इसकी रेपिटिशन की है। ये आप ये ना समझिएगा कि ये कोई नई चीज़ आ गई है। बेसिकली ये पीछे जो है वो मैंने ये जनरेट की थी, ताकि इसकी तरफ देख के मुझे जो है वो आपको कन्वे करना मैसेज मेरे लिए आसान हो जाए। तो वही चीज़ मैंने इधर कर दी है। तो अब हम पहले तो लेफ़्ट साइड का डिसीजन करते थे कि लेफ़्ट साइड का नॉन टर्मिनल हमने रिप्लेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट साइड का जो है वो नॉन टर्मिनल को हम रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारे पास वही हमने डिसीजन करना है कि पहले डबल ए आ जाए फिर डबल बी आ जाए। तो ऐसे जो है हम उसको जो है रिप्लेस करते हैं ए बी के साथ। ए बी का डिसीजन हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें ए आ रहा था। तो अब यहाँ पर अभी तो हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल है, तो बी की वैल्यू जो है वो हम इसकी बी को हम ए डबल बी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ए डबल बी का डिसीजन हमने इसलिए किया क्योंकि इससे पहले एक ए बी आ रहा है और हमें ए की ज़रूरत है, फिर डबल बी आ रहे हैं। तो इससे इन दोनों से हमारे काफ़ी चांसेस बन जाएंगे कि ये जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये डबल बी आ गया। अब यहाँ पर डिसीजन करना है कि हमारे पास अब ये दो नॉन टर्मिनल है, एक बी ये वाला है और एक ये वाला है। तो इसको हम चूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू जो है फर्दर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बी एस है, तो हमने इसको बी एस यहाँ पर कर लिया है। अब हमारे पास दो टर्मिनल्स आ गए हैं, नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं, एक एस है और एक बी है। तो एस जो है अभी इस वक्त लेफ़्ट राइट मोस्ट है, तो चूँकि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो फिर एस को हम चूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो एस की वैल्यू जो है वो बी में हमने ये एस की रिप्लेसमेंट बी ए क्यों चूज़ की, उसकी वजह ये है कि हमने स्ट्रिंग यहाँ पर जनरेट करनी थी डबल ए डबल बी। और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो हमारे पास एक ये ए वाला जो है वो कैसे जनरेट होना था, वो ऐसे एस की वैल्यू को हमने रिप्लेस करना था बी ए के साथ। अगर हम एस की नॉन टर्मिनल को अगर हम किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस करते तो ये फिर ए स्ट्रिंग नहीं आनी थी। अब यहाँ पर देखें पूरी लाइन में हमारे पास टर्मिनल्स हैं, सिर्फ एक नॉन टर्मिनल यहाँ पर रह गया है, वो बी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब सीरीज़ देखें कि डबल ए, यहाँ पर डबल ए है और हमारे पास जो है अब हमें डबल बी की सीरीज़ चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, हम बी को हम बी एस के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो बी एस में अब हमारे पास यही एक नॉन टर्मिनल रह जाता है एस। एस की वैल्यू को हम बी ए के साथ जो है वो रिप्लेस करेंगे। हमने बी ए का डिसीजन क्यों किया है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग बता रही है कि इससे पहले डबल ए जनरेट हो चुके हुए हैं और एक बी भी जनरेट हो चुका हुआ है, हमें एक और बी की ज़रूरत थी, इसलिए हमने एस को हमने बी ए के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे पास अभी एक ही नॉन टर्मिनल रह गया ए। तो ए को हम अगर ए के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वही डिज़ायर जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने लेफ़्ट मोस्ट राइट मोस्ट आपने जो है वो करने हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको घर में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ।
इसमें आपने ये वाला जो है वो स्ट्रिंग जनरेट करनी है, वो ये करनी है डबल ए बी ए के साथ। और आपके सामने ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो आपने इन रूल्स को देखते हुए ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है और आपने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करना है और राइट मोस्ट डेरिवेशन को आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके मिड टर्म में एक क्वेश्चन शामिल होगा जिसमें आपको ये स्ट्रिंग दी गई होगी कि ये स्ट्रिंग है और इसके साथ रूल्स दिए गए होंगे कि किस नॉन टर्मिनल को किस टर्मिनल के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। इनको देखते हुए फिर आपने ये स्ट्रिंग जनरेट करनी होगी। तो मिड टर्म के पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसकी एक्सरसाइज पहले से ही करेंगे, ताकि पेपरों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम एक स्पेसिफ़िक पैटर्न, जो स्ट्रिंग का पैटर्न है, हम उसको जनरेट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।